और बाहर वाली साइड से अगर बात की जाए तो बाहर वाली साइड से जो ये ना फैट बर्न होता है, यहाँ से खाल जो नीचे आना शुरू हो जाती है। अब इसका हल तो आपको पता ही है, आप सबको आजकल फिलर हो रहे हैं, सर्जरियाँ हो रही हैं, ठीक है। अगर किसी ने फिलर करवा ली है, वो फैट उसका जो बर्न हुआ था उसने वो डलवा लिया, खाल को ऊपर करवा लिया, बालों को रंग करवा लिया या हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, उसका बुढ़ापा जो है ना वो छुप जाएगा। अब जो बुढ़ापे का जो लफ्ज़ है ना वो सिर्फ उसके लिए, उस शख्स के लिए जिसने जिसने ये सब प्रोसीजर करवाए हुए हैं, ठीक है। वो चाहे 50+ हो, 60+ हो, 70+ हो, उसके लिए एज सिर्फ एक नंबर बन जाता है। और ऐसी बहुत सी मिसालें आपको नज़र भी आती हैं। इंडिया के अंदर रेखा जी आप देख लें, वो फिजिकली भी कितनी फिट फाट हैं, वो बिल्कुल उनकी बॉडी में कोई डेंट नहीं है। ऐसे और भी हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों को आप देखें ख़ास तौर पे, वो कितने फ़िट होते हैं, 80-80 साल के होते हैं, कितने वो उनकी बॉडियाँ होती हैं। उनके मुकाबले में हमारी बॉडीज़ कुछ नहीं होती, हालांकि वो एज में हमसे बड़े होते हैं, कई गुना बड़े होते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, ये तो हो गया जी फिज़िकली तौर पे। अब हम आ जाते हैं वो दूसरी तीसरी जो मैंने किस्म बताई थी ना बुढ़ापे की, फाइनेंशली। अब फाइनेंशियली जो वीकनेस होती है ना, ये सबसे बड़ा बुढ़ापा होता है। अब जो वो खातून थी ना, जो लेडी थी, उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना कि जी करीना इस उम्र में नाच रही है, ये तो गिरी हुई है, ये वो। अब ये तो एक तो कमेंट भी सही नहीं था, और दूसरी बात ये कि पैसा आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इंसान के जिस्म के अज़ा कंप्लीट होने चाहिए जब वो पैदा हो, उसके बाद मेरे नज़दीक पैसा दूसरी चीज़ है जो आपका जिस्म होता है, ठीक है। इसके बगैर इंसान अधूरा है। जैसे आपकी बॉडी में से कोई एक आधा पार्ट निकल जाए ना, तो आपको वो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। पैसा ना हो तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। आप जिस घर में रहते हो, उस घर के अंदर जो बिजली होती है, कंक्रीट लगा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, जो मोटर जहाँ से पानी खींचती है वो ड्रिलिंग होती है नीचे से, फिर आप फिल्टर लेते हो, जो भी लेते हो, ठीक है ना। आप घर का इंटीरियर बनाते हैं, आप जहाँ पे जिस चारपाई पे सोते हैं, जिस बेड पे सोते हैं, वो हो गया, उसका पलंग हो गया, पंखा हो गया छत वाला, ठीक है। ऐसे फिर आप जब नहाते हैं उसके लिए साबुन हो गया, सर्फ हो गया, कपड़े धोते हैं आप, आपका शैम्पू हो गया, आपके फेस वाशेज हो गए, शेव रेज़र हो गया जिससे आप शेव वगैरह करते हैं, नाखून काटने के लिए नेल कटर्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पैसे से आती हैं। फ्री में आपको कोई नहीं देता। आजकल तो वाशरूम भी, आप पब्लिक वाशरूम यूज़ करते हैं ना, उसके भी 20 रुपये लेते हैं वो। इन सब चीज़ों का ताल्लुक पैसों से है, और पैसे से ही आपकी वैल्यू है, ये याद रखिएगा। जब आप नहाना छोड़ दें ना, 2-3 दिन ना नहाएं, आपके बालों में मिट्टी हो, आपका चेहरा ख़राब होया हो, नाखून ना काटें, बाहर निकलें आप, मैं यकीनन कहता हूँ आपको कोई मुँह ही नहीं लगाएगा, आपको कोई देखने वाला ही नहीं होगा, ठीक है। आपको लोग भिखारी समझेंगे, आपसे नफरत करेंगे, उनको घिन आएगी आपसे। आपने गंदे मैले के चाले कपड़े पहने हो ना, तो उनको घिन आएगी। तो वो जो होती है ना एक अट्रैक्शन होती है इंसान की, जिनसी अट्रैक्शन होती है, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगी उसको, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, वो तो आपके पास नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक है पैसों से। और जिन जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना, मौके मिलते हैं पैसा कमाने के, वो फिर किसी भी तरीके से हो, फिर वो कर लेते हैं, हासिल करते हैं, वो पीछे नहीं रहते। फिर लोगों की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है उनको। एक शख्स बिहाइंड द सीन एक मैं कमेंट करके वो बात कर देता है, तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कौन सा उसके घर में जाके उसका राशन डलवाना है, ये वो। तो मैंने आपको ये पैसे की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताइए कुछ, कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी का माहौल भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ जाता है जो इतनी इतनी लंबी गालियाँ दे रहे होते हैं, मैं नहीं जो दे रहे होते हैं, ठीक है ना, उनकी तरफ इशारा है। तो पैसों से ही है ना सब कुछ। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो उन साहिब ने कहा था ना करीना बूढ़ी हो गई हैं, तो जी करीना के ऊपर तो ना, उनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी है ना फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तो ना तो मुझे उनकी खाल लटकती हुई नज़र आई है, और ना उनका जो फैट है वो मुझे बर्न होता हुआ नज़र आया। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हो गई, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं फिज़िकली तौर पे, ठीक है। और अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो कोई डेंट नज़र नहीं आया, वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं जैसे आज से 20 साल पहले थी। अब मैंने कहा था ना कि जब आप ये सारे प्रोसीजर करवा लेते हैं तो फिर आपके लिए एज सिर्फ एक नंबर बन जाता है, और करीना के लिए अभी एज एक नंबर ही है। क्योंकि ज़ाहरी एतबार से मुझे बुढ़ापा नज़र नहीं आया, ये लोगों को सिर्फ लग रहा है, क्योंकि अब मेंटालिटी ऐसी है ना, किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। खैर
अब एक तो ये बात होगी, और इस एज के अंदर भी बिल फर्ज एज कंसीडर कर लें, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग निकले हुए हैं उनको देखने के लिए। आप वीडियोस में देख सकते हो, हज़ारों मोबाइल ओपन है। अब टिकटॉक के ऊपर हज़ारों वीडियोस गई होंगी, फेसबुक के ऊपर करीना के नाम की, उनको भी फ़ायदा हुआ होगा, कंपनीज़ को भी। अब कंपनी को जब फ़ायदा हो रहा है, वहाँ के लोगों ने आके देखा, एन्जॉयमेंट किया, उनको एक तफरीह मिल गई है, एक पब्लिक गैदरिंग मिल गई है करीना की वजह से। ऐसे जिन ब्रांड की वो एम्बेसडर हैं, उन ब्रांड्स ने भी काफ़ी पैसा कमाया होगा उनका नाम यूज़ करके। अब आप मुझे खुद बताएं, जिस आदमी के पास इतनी क्वालिटीज़ हों कि वो जहाँ पर जाए लोगों के लिए एक माहौल बन जाए, उसका नाम यूज़ करके कंपनीज पैसा कमाएं, ठीक है, उसकी वीडियोस अपलोड करके सोशल मीडिया पैसा कमाया जाए, तो वो कहाँ से बूढ़ा हो गया? मुझे ये बताएं, वो कहाँ से यूज़लेस हो गया? वो तो हमसे हज़ार दर्जे बेहतर है। आज के इस यंगस्टर्स जो है ना, वो हम जो मिडिल क्लास के होते हैं, हमें तो कोई मुंह नहीं लगाता। मैं ये सच बात कर रहा हूँ, हमें तो कोई देखता नहीं है। अटेंशन तो दूर की बात है, एक ही जाके कहीं लड़के की लड़की पटती है या लड़की को लड़का मिलता है, फिर जाके वो सब जो उनका होता है। हमारा तो ये हाल है, काम इंसान का तो यहाँ पे ये हाल है। 20-25 साल की एज में ये हाल हुआ है, तो बुढ़ापे में तो फिर किसी ने मुंह नहीं लगाना। और उसकी एज एक नंबर, इस एज के नंबर पर भी उसको वो सब मिल रहा है जो इंसान को चाहिए, यानी कि अटेंशन, पैसा, और तीसरी ये चीज़, ठीक है ना, ये सब उसको इस एज में भी मिल रही है, तो वो बूढ़ी नहीं है। और वैसे भी पैसे से आप जवानियाँ भी खरीद सकते हैं अगर किसी को लगे ना बुढ़ापा शरापा ये वो। तो ये था ये वो खातून का कमेंट्स, और दूसरा उसकी डिटेल मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, कोई करीना की फ़ैन फॉलोइंग के अंदर मैंने नहीं बनाई। हाँ, हम बचपन से उसको देखते आए हैं, बड़े हुए हैं उसको देखते देखते, तो वो एक होता है आपका ना नफ्सियाती कनेक्शन होता है। और दूसरा कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि यार ये तो अब बूढ़े हो ही नहीं रहे, इनको लोग भूल ही नहीं रहे। अब उनको मैं ये बताता चलूँ कि जिस इंसान को आप बचपन से देखते आ रहे हो ना, बचपन से, और अपनी फैमिली की मेंबर्स की तरह देखते आ रहे हो, ठीक है, और बहुत ए लेवल पे देखा हुआ है आपने उसको, वो शख्स आपको मौत तक नहीं भूलेगा। ये मेरा तजर्बा है, क्योंकि जो बचपन की यादें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंसान का जो बचपन होता है ना, उसमें आपने देखा होगा ना, आपने जब बचपन में जाते हैं इमोशनल हो जाते हैं ये वो। हालांकि क्या बचपन, हम रुल रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं, हमारा तो यही हाल ही हो रहा होता है। बचपन के अंदर भी बच्चे रुल रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं सब, वो कभी इसकी डांट तो कभी उसकी डांट, बट फिर भी वो बचपन की मेमोरी होती है ना, वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जितने भी हम बॉलीवुड्स के आर्टिस्ट हैं ना, जो 90s के दौर के आ रहे हैं या 2000 के बाद के आ रहे हैं, इन सबको करोड़ों लोगों ने देखा है। ख़ास तौर पे जो पैदा हुए थे उस टाइम, वो देखते देखते जवान हुए हैं। और यही वजह है कि करीना के इस इवेंट में या किसी और भी आर्टिस्ट के इवेंट में देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा यूथ होती है, यंगस्टर होते हैं, क्योंकि वो देखते हुए जवान हुए हैं ना, तो वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप भी अपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को अपनी चाइल्डहुड लाइफ में देखा हो, सुना हो, कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है, ठीक है ना, जितना आपने उसको देखा सुना है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये थी जी मेरी थोड़ी सी अपनी ही राय थी। बेसिकली राय नहीं होती, जवाब होता है। कल को हमने भी उस उम्र से गुजरना है, बुढ़ापा आना है, और जब हमें लोग इस तरह से कहेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, सीधी और साफ बात है भाई। मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि लोग उसके ऊपर रश्क कर रहे हैं और मुझे वो देख कर अटेंशन मिले, और मुझे जो है ना एक खुशी मिले कि यार कुछ तो था मेरे अंदर भी, जिस पे आज की यूथ रिएक्ट कर रही है। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो फिर क्या बनेगा? ये मक्खियाँ बहुत हैं।